एक बार की बात है। एक नगर में रामलाल नाम का एक बेहद कंजूस सेठ रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन अपनी दौलत को हमेशा छिपा कर रखता था और खर्च करने में अत्यधिक कंजूसी करता था। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और अनगिनत रुपए थे, लेकिन वह खुद सादा कपड़े पहनता और दिन भर अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता। सेठ रामलाल का जीवन ऐसा था कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की। लोग उससे सहायता मांगते, लेकिन वह उन्हें बहाने बनाकर भगा देता। उसका मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख सिर्फ पैसा जोड़ने में है। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध साधु आए। वह जगह जगह घूमकर लोगों को जीवन की सच्चाई और सही रास्ते की शिक्षा देते थे। नगरवासी साधु से मिलने और उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। सेठ रामलाल ने भी साधु की प्रसिद्धि के बारे में सुना, लेकिन वह सोचने लगा, ऐसे साधु लोग तो बस धन लेकर भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद साधु स्वयं सेठ रामलाल के घर के पास आए और उसे बुलाकर बोले, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप बड़े धनवान हैं, लेकिन आपका चेहरा कभी खुशी से चमकता नहीं। क्या बात है? सेठ रामलाल चिढ़कर बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बहुत सुखी हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो यह बात साबित करके दिखाइए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले आप मुझे अपना सबसे बड़ा सुख दिखाएं। मैं देखना चाहता हूं कि आपका सुख कैसा है। सेठ रामलाल को यह चुनौती मंजूर थी। अगले दिन उसने अपने सभी गहने, सोने चांदी के बर्तन और रुपये जमा करके दिखाने की तैयारी की। जब साधु आए तो सेठ ने गर्व से अपने खजाने की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरा सुख है, यही मेरी संपत्ति है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, यह तो सिर्फ मृत वस्तुएं हैं। इन्हें देखने से न किसी को संतोष मिलेगा न खुशी। चलिए, मैं आपको असली सुख का अनुभव कराता हूं। साधु सेठ को एक गरीब किसान के घर ले गए। किसान के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और घर में गरीबी का बसेरा था, लेकिन किसान और उसका परिवार हंसी खुशी के साथ अपना दिन बिता रहे थे। सेठ ने देखा कि किसान ने साधु को सादे भोजन का निमंत्रण दिया और पूरे परिवार ने मिलकर बड़े प्यार से भोजन किया। साधु ने सेठ से पूछा, क्या आपने देखा ये लोग कितना संतोष और खुशी के साथ जी रहे हैं? इनके पास न सोने के बर्तन हैं न भारी दौलत, फिर भी इनका जीवन सुखमय है। सेठ रामलाल को पहली बार महसूस हुआ कि उसका खजाना उसे सच्चा सुख नहीं दे सकता। उसने किसान से पूछा, आप इतना खुश कैसे रहते हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, खुशी तो दूसरों के साथ बांटने से मिलती है। हम मेहनत करते हैं, जो मिलता है उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं और हमेशा संतोष रखते हैं। उस दिन के बाद सेठ रामलाल के जीवन में बदलाव आने लगा। उसने समझा कि धन केवल जीवन जीने का साधन है, लेकिन खुशी का असली स्रोत दूसरों की भलाई में है। सेठ ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने धन से अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था की और समाज में अपनी पहचान एक दयालु व्यक्ति के रूप में बनाई। अब सेठ रामलाल के चेहरे पर सच्ची खुशी और संतोष झलकने लगा। उसने महसूस किया कि असली सुख अपने सुख को दूसरों के साथ बांटने में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन तो जीवन का साधन है, लेकिन सच्चा सुख और शांति, परोपकार, संतोष और दूसरों के साथ खुशी बांटने से मिलती है। दौलत जोड़ने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने में जीवन का अर्थ छिपा है।